दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी जिंदगी गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और नए वीडियो को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो का लाभ लेके। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है और 6 वीडियो एक दिन में शूट करना रहता है, तो थोड़ा सा जो है ना कभी कभी सेहत वगैरह या थकान, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेने के बाद ना मुंह दुख जाता है, तो कभी कोई वीडियो हम नहीं शूट कर पाते हैं, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आज हम शुरू करेंगे। दोस्तों अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले का वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहां पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं पूरे वीडियो का, क्योंकि हम सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो वहां पे आपको ना नजर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पिछले दिन हम लोग ना प्राइम मेरिडियन तक पढ़ लिया था, हम बता भी दिए कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन के बारे में हमने बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो है लंदन के नजदीक में एक शहर है, जगह है ग्रीनविच, वहीं पर उसको 0 डिग्री माना गया था। यहाँ पे 0 डिग्री है, इसके इस तरफ प्लस में काउंट होता है और इसके इस तरफ माइनस में काउंट होता है। तो यहाँ से जब हम लोग इंडिया की तरफ आते तो आप देखते होंगे 5.5 आवर के ऐसे दिखाया रहता है, 5:30। तो यहाँ पे देखिए ये 75.8 डिग्री ईस्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ में जाते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, ये इंडिया का मैप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिल्ली है, कुरुक्षेत्र, मालवीय नगर और क्या है, मालवीय नगर यानी कि नगर, उज्जैनी जिसको उज्जैन, महिष्मती जो कि बाहुबली मूवी में दिखाया गया था जिसको महेश्वर कहते हैं, कोलकाता है, मुंबई, ये सब दिखाया गया है। ये कैसे कैसे पड़ता है तो आप देख सकते हैं। देखिए अब इधर ईस्ट में कोलकाता है, इधर आप वेस्ट की तरफ में देखिए तो मुंबई आपको दिख रहा होगा, और साउथ में बेंगलुरु और चेन्नई दिख रहा होगा। और अरे इसका थोड़ा दिक्कत है, और ऊपर की तरफ में चलिए अब नीचे आते हैं। ये जो है ना, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये एंशियंट सिटी के बारे में है। ये भी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि एंशियंट सिटी है, और ऊपर में जो दिख रहा था वो मॉडर्न सिटी के बारे में, जो बॉक्स के जैसा बना हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज दिया हुआ है कि द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि पहले के समय में यूज किया जाता था। सिटीज मार्क्ड विद अ सर्कल आर मेंशन्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। जो सर्कल में जो सिटी है ना, क्योंकि ये बहुत ही एंशियंट सिटी है तो इनको एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया। एज बीइंग ऑन दिस मेरिडियन द मॉडर्न नेम इज गिवन आफ्टर द ऑब्लिक बार। उसके बाद उनका नाम पड़ा है, तो मतलब पहले जो है ना, देखिए अभी का जो नाम पड़ा ऑब्लिक के बाद जो नाम है ना अभी का नाम है, पहले उसका नाम दूसरा था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए इंडिया का मैप वर्ल्ड मैप है और इंडिया उसमें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये वर्ल्ड मैप का ये डिग्री दिया हुआ है ईस्ट के बारे में, ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 10-10 डिग्री के गैप में, इसीलिए इधर 70 डिग्री ईस्ट, क्योंकि अगर धरती ऐसा है ना तो इंडिया इधर ईस्ट में है। तो अगर आप ऐसे देखिएगा इंडिया के लिए ये वेस्ट है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड मैप पे इंडिया कहाँ ईस्ट में है, तो इंडिया का सारा चीज ना ईस्ट में ही होगा, बट इंडिया का अपना डायरेक्शन है तो इसीलिए इंडिया का भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए तो अच्छा, ये जो दिया हुआ आपको दिख रहा है 30 डिग्री नॉर्थ, ये क्योंकि इंडिया कहाँ है आपको पहले आपको वर्ल्ड मैप पे देखिए, यहाँ पर ऐसे है, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया यहाँ पर है। तो पहली बात ये पूरा जोन जो है वो ईस्ट का है, यहाँ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते थे, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ भी नहीं है। हाँ इसके बाद ऊपर में है तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये भी एक बात है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो भी काउंटिंग होगा तो नॉर्थ में और ईस्ट में ही होगा। तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी ऊपर की तरफ जो काउंटिंग है नॉर्थ में, ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, और राइट साइड की तरफ जाएगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा। तो इंडिया का इस तरीके से मैप है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडिया का जो है ना, यहाँ पे जो शुरू हो रहा है, देखिए 0 डिग्री लेटीट्यूड है यानी कि इक्वेटर, ये जो एरिया शुरू होता है वो ना 8.4 समथिंग के आसपास में शुरू होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ है, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये वाला जो है ना, ये वाला जोन शायद 67 पॉइंट समथिंग के आसपास में होता है, और ये 98.25 होता है, एग्जैक्ट डेसिमल में फिगर नहीं होगा। और ये वाला ना 36 के अराउंड में है, 36। तो हम नीचे में देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए
तो दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलोंग विद अ फ्यू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कुछ लाइंस दिए गए हैं, जैसे अब देखिए नीचे में ना 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक गया हुआ है, हम 36 बोले, 36 पॉइंट समथिंग है। ये किसकी बात हो रही है? लेटीट्यूड्स की बात हो रही है। लेटीट्यूड्स कैसे जाता है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे में 8 डिग्री है और ऊपर में 37 डिग्री, ठीक है, दैट इज ओके। और लॉन्गिट्यूड्स ऐसे 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 जाता है तो हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा तो हमारा ये जो है ना वो 68 यानी कि 67 पॉइंट समथिंग था, तो 68 ले लिया गया अप्रोक्सीमेट में, और यहाँ पे 97 पे खर्च होता है। तो अब इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। देखिए तो दोस्तों आपको एज आई टोल्ड यू कि 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना होता है? 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट लगता है। तो यहाँ पर इंडिया में ना सूर्योदय यहाँ होता है, यानी कि सनराइज जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको बता दें अरुणाचल का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य का पर्वत, उगता हुआ सूर्य का पर्वत होता है। तो यहाँ पर सूर्योदय होता है और इस तरफ ऐसे करके सूर्य का गमन होता है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए इस बात को ऐसे। तो आप इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोचिए यहाँ पर अगर 5 बजे उगता होगा, ठीक है, 5 AM में, तो यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहां से यहाँ का डिस्टेंस वो कितना है उसको काउंट करिए। यहां से यहाँ का डिस्टेंस आप पता लगाइए। तो यहाँ का डिस्टेंस है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है, ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी आप माइनस करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे अप्रॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये जो है ना गड़बड़ है, 68 to 97 है, इसके बीच का जो हम अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 30 डिग्री का। अब ऐसे इसको समझते हैं, 1 मिनट पार करने में लग रहा है, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 30 × 4 = 120 मिनट। 120 मतलब 2 आवर। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि अगर यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ तक पहुंचने में, यानी कि गुजरात के कच्छ तक पहुंचने में, भुज कच्छ, हाँ कच्छ तक पहुंचने में, मान के जो छोर है इसका आखिरी छोर, यहाँ तक पहुंचने में ना सूर्य को 2 घंटा लग जाएगा। यानी कि सूर्योदय यहाँ पर 5 बजे होगा और अपने ही देश में यहाँ पर 7 बजे होगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पर मिडिल में एक मिर्जापुर नाम का जगह है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के नजदीक। वो मिर्जापुर आप देखे भी होंगे, वेब सीरीज में भी आया हुआ है। तो मिर्जापुर है, इसको 82.5 डिग्री कैलकुलेट किया गया, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5, यानी कि इधर से आधा और इधर से भी आधा पर लिया गया है। और यहाँ पे जो टाइम होता है ना वही टाइम पूरे इंडिया में होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कैसे होता है तो आपको बताते हैं। देखिए ये सब कैलकुलेशन है और बड़े इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब 82.5 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आप देखते होंगे कि आपको ना जब भी लंदन वगैरह इंग्लैंड से मैच होता रहता है किसी और कंट्री से, तो हमारा जो टाइम होता है वो ऐसे +5 ऐसे करके दिखाता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच के पास में है, यहां से इस तरफ आना है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री होता है, समझिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 डिग्री पार करने में कितना? 4 मिनट। 82.5 डिग्री पार करेगा तो कितना मिनट लगेगा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो 5 घंटा 30 मिनट, इसीलिए क्योंकि प्लस में है, यहां से ऐसे आना होता है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज 7 बज रहा है ना, यहाँ पर कोई चीज 7 बजे शुरू हुआ है तो हमारे देश में उसमें 5.5 घंटा प्लस कर दीजिएगा तो वो 12:30 में शुरू होगा। यही बात है। आपको ये लॉजिक अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हम आपको बताया था वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी है। देखिए 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 × 24, ठीक है। ये 15 क्या हुआ है तो 15 डिग्री, अगर कैलकुलेट करते 15 डिग्री से तो यहाँ पे कैलकुलेशन होता है 360। अब 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, क्योंकि 60 को अगर आप 15 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होता है 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। अब इसको क्लियरली समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, यहाँ इस दोनों के बीच के डिग्री का गैप कितना है तो 15
एक घंटा 15 डिग्री, 15 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। 15 डिग्री का मतलब 15 × 4 यानी कि 60, यानी कि 1 घंटा का गैप। तो यानी कि 1 घंटा इसी को टाइम, इसी तरीके से टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि इसको क्रॉस करने में 1 घंटा का समय लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। तो वो कल हम लोग कवर करेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।